मोदी सरकार की सत्ता में 10 साल पूरे होने वाले हैं और इन 10 साल में भारत बहुत बदल गया है। एक वक्त था जब भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था और अब एक वक्त है जब भारत के लोकतंत्र पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार ये मत सामने आ रहे हैं कि मोदी राज में भारत लोकतांत्रिक ना होकर तानाशाह लोकतंत्र बनता जा रहा है। और अब अंतरराष्ट्रीय संस्थान वी-डेम की रिपोर्ट ने भी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर आए दिन तानाशाही के आरोप लगते रहते हैं। पहले तक विपक्ष ही मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता था, लेकिन अब ये आरोप विश्व स्तर पर दर्ज हो रहे हैं। हाल ही में आई वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में भारत को लेकर जो दावा किया गया है, उससे देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। 2018 से ही विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत तानाशाही की श्रेणी में पहुंच गया था और 2023 तक इस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्षों से भारत में तानाशाही की प्रक्रिया का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्रमिक लेकिन पर्याप्त गिरावट, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न और विपक्ष को डराना धमकाना इत्यादि शामिल है। मोदी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा ने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और देश विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। लोगों के धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन किया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। भारत का संविधान हमें लोकतांत्रिक देश बताता है, लेकिन मोदी राज में लोकतंत्र कुचला जा रहा है। विपक्ष इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है और अब ये आरोप और पुख्ता होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।